हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने देखा था कि कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है और कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। और इस अध्याय के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चार्ट के माध्यम से अपन ने पढ़ा था। आज अपन इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है वो कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने प्रयोगों द्वारा ये बताया कि समस्त जितने भी जीव हैं इस संसार के अंदर सभी कोशिकाओं और कोशिका उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन स्लाइडेन और स्वान ये बताने में विफल रहे कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। नई कोशिकाओं के बारे में जो है वो स्लाइडेन और स्वान को पता नहीं था। बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो। बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कोशिका विभाजन की खोज की। रुडोल्फ विर्चो ने जो है वो कोशिका विभाजन की खोज की और इन्होंने ये बताया कि नई कोशिकाएं जो होती है वो कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और इसी के आधार पर जो है वो रुडोल्फ विर्चो को कोशिका विभाजन का जनक भी कहा जाता है और कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है स्लाइडेन और स्वान को। कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है स्लाइडेन और स्वान को, कोशिका विभाजन का जनक कहा जाता है रुडोल्फ विर्चो को। इन तीनों वैज्ञानिकों के आधार पर नवीन यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार समस्त जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों से मिलकर बने हैं। ये है पहला पॉइंट नवीन कोशिका सिद्धांत का। समस्त जीव कोशिका व कोशिका सिद्धांत कोशिका व कोशिका उत्पादों से मिलकर बने हैं। दूसरा, इसमें नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाली कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है जिससे नई कोशिकाएं बनती है। ये दो पंक्तियां जो है वो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, जिसमें स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि समस्त जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। चलिए इसके आगे का टॉपिक अपन शुरू करते हैं जो मुख्य रूप से कोशिकांगों के बारे में है। कल अपन ने देखा था एक चार्ट बना करके कि इस अध्याय के अंदर अपन को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला आता है आवरण, और आवरण के अंतर्गत अपन को पढ़ना है कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर इसको कोशिका कला भी कहा जाता है या आप इसको जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। सबसे पहला जो अलग अलग मॉडल दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, सबसे पहला मॉडल आता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल ये दिया था डेनियल और डॉब्सन ने।
डेनियल और डॉब्सन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था। सैंडविच मॉडल के अनुसार लिपिड जो है वो दो परतों में पाया जाता है। ये गोलाकार सिरा जो है ये लिपिड का सिर वाला भाग है और नीचे ये जो दो तंतु लगाए गए हैं ये लिपिड का पूंछ वाला भाग है। और इसके ऊपर जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार से एक सैंडविच जैसी संरचना का निर्माण हो रहा है, इसीलिए डेनियल व डॉब्सन ने इसे सैंडविच मॉडल नाम दिया गया। क्या नाम दिया? सैंडविच मॉडल, जिसके अंदर ये दोनों जो संरचना आप देख रहे हो ये है लिपिड। क्या कहलाता है? लिपिड यानी कि वसा। और ये जो आप ऊपरी वाली जो संरचना देख रहे हो इसे कहा जाता है प्रोटीन। इसे कहा जाता है प्रोटीन। ये मॉडल जो है वो इतना कारगर नहीं माना गया। इसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, वो अपना मॉडल देते हैं एकल कला मॉडल। एकल कला मॉडल, ये मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। एकल कला मॉडल जो है वो दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। रॉबर्टसन ने बताया कि लिपिड की परतें पाई तो जाती है, लेकिन केवल और केवल एक ही परत में पाए जाते हैं और इनके बीच बीच में प्रोटीन पाई जा रही है। इनके बीच बीच में जो है वो प्रोटीन पाई जा रही है। ग्रीन से जो बनाया गया है वो प्रोटीन है। और ये जो संरचना है वो है लिपिड। लिपिड की दो परत और प्रोटीन इनके केवल एक ही परत में पाए जा रहे हैं ये, यानी कि एक परत पाई जा रही है लिपिड की और एक परत पाई जा रही है प्रोटीन की। ये रॉबर्टसन ने बताया था। इसको बोला जाता है एकल कला मॉडल, जिसके अंतर्गत एक ही परत होती है लिपिड की और एक ही परत होती है प्रोटीन की। एक परत लिपिड की, एक परत प्रोटीन की। अंदर वाली जो परत होती है वो जीव द्रव्य में मिलती है और बाहर वाली जो आउटर परत जो होती है वो ऊतकों में यानी कि शरीर की ओर खुलती है। सेम सैंडविच मॉडल में भी ऐसा ही है। अंदर वाली जो परत होती है वो जीव द्रव्य की तरफ खुलती है और बाहर की तरफ जो परत होती है वो ऊतकों की तरफ खुलती है। जैसे कि ये कोशिका देखी थी अपन ने कल, इस प्रकार से बना करके। और ये वाला जो बाहरी आवरण है, देखिए एक तो इस कोशिका झिल्ली की ये बाहरी परत है और दूसरी वाली ये अंदर वाली परत है। तो ये मॉडल ये बता रहे हैं कि अंदर वाली जो परत है वो जीव द्रव्य की तरफ खुलती है और बाहर वाली जो परत होती है वो ऊतकों की तरफ खुलती है। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल आता है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने जो है वो तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार
मॉडल को यदि आप देखें तो ये भी जो है वो सैंडविच मॉडल से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फ़र्क है। सैंडविच मॉडल के अंतर्गत बताया गया था कि एक परत जो है वो प्रोटीन की बाहर की ओर है और एक प्रोटीन की परत अंदर की है, लिपिड की भी एक बाहर की ओर है और एक अंदर की ओर। लेकिन ये मॉडल बताता है, सिंगर और निकोलसन ने जो तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि दो परतों में लिपिड की तो परत पाई जाती है। ये जो लाल से बनाया गया है ये है लिपिड, ये है लिपिड यानी कि वसा। लिपिड की जो है वो दो परतें पाई जा रही है, लेकिन प्रोटीन जो है इनके बीच बीच में पाई जा रही है। कहाँ पर पाई जा रही है? बीच बीच में पाई जा रही है। ये तीनों के तीनों मॉडल जो है वो कोशिका झिल्ली से संबंधित मॉडल है। आगे का अपन अगले अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।